2012 अगस्त में चेल्सी ने एक प्लेयर को खरीदा था ओलंपिक मार्से से। वो प्लेयर राइट बैक खेलता था और वो प्लेयर आते आते चेल्सी में इतना एक इंटीग्रल पार्ट बन गया कि वो बहुत ही एक क्रूशियल टीम मेंबर बन गया चेल्सी में। उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जो कुछ भी अवेलेबल ट्रॉफीज थी एक चेल्सी शर्ट में, उन सबको वो जीत गए। और वो एकमात्र ऐसे चेल्सी प्लेयर हैं जिन्होंने चेल्सी शर्ट में हर एक ट्रॉफी जो अवेलेबल थी उनको जीत लिया। वो प्लेयर थे सीजर अस्पिलिक्वेटा। 2012 अगस्त में चेल्सी ने उनको सिर्फ 7 मिलियन में खरीदा था ओलंपिक मार्से से। तो ये इस डेकेड की सबसे मोस्ट बार्गेन साइनिंग है। Guys, this is Subhash Yadav. Welcome to my YouTube channel. So this video is on Cesar Azpilicueta. Let's begin the video. तो सीजर अस्पिलिक्वेटा का जन्म हुआ था 28 अगस्त 1989 में जीजुर में और स्पेन में। इनका करियर शुरू हुआ था स्पेन के ला लीगा की टीम ओसासुना के यूथ सिस्टम में। इन्होंने 12 साल से ही अपने फुटबॉलिंग करियर को शुरू कर दिया था। तो इनके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस को देख के ये यूथ सिस्टम से अपने सीनियर टीम में प्रमोट हो गए। पहले तो ये फॉरवर्ड में खेलते थे, बाद में इनकी ट्रांजिशन हो गई और ये मिडफील्ड में खेलते लगे। और जब भी ओसासुना के सीनियर टीम में एक राइट बैक की कमी था तो अस्पिलिक्वेटा वहाँ पे राइट बैक में ट्रांजिशन कर गए। उनकी जो फुटबॉलिंग स्किल्स है वो देखकर वो सेंटर मिड में भी खेल सकते हैं, एज अ सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, एज अ लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये एम्बी डेक्स्ट्रस है, यानी इनके राइट और लेफ्ट फुट दोनों बराबर हैं। इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस को देख के लीग वन की जो टीम थी ओलंपिक मार्से ओसासुना से खरीद लिया वहाँ। और उनकी जो ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी वो ओलंपिक मार्से में भी कन्वर्ट हो गई और वहाँ पर भी बहुत सारे यूरोपियन क्लब्स जो थे उनकी ओलंपिक मार्से से जो परफॉर्मेंस को देख के उनको अपने टीम में साइन करने की कोशिश में लग गए थे। चेल्सी ने उनको अगस्त 2012 में एक बिड मारा और उनको साइन कर लिया। तो यहाँ से शुरू होती है उनकी चेल्सी की जर्नी। चेल्सी के उस वक्त के राइट बैक थे ब्रेनिस्लाव इवानोविच। वो भी एक चेल्सी लेजेंड है। उनकी परफॉर्मेंसेस उतनी बढ़िया थी, वो गोल्स भी प्रोवाइड कर रहे थे, डिफेंसिव अवेयरनेस भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उनको टीम से हटाना बहुत ही मुश्किल था। पर एक और जो लेफ्ट बैक थे यानी एशली कोल, उनकी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1.5-2 साल की बची थी। तो चेल्सी ने एस्पिलिक्वेटा को एज अ लेफ्ट बैक यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले से ही एस्पिलिक्वेटा एक टीम प्लेयर है, तो वो इजीली स्लॉट इन हो गए उस रोल में और उनको कुछ भी दिक्कत भी नहीं हुई। वो उनकी परफॉर्मेंसेस में कोई डिप नहीं थी और वो एक ट्रेडिशनल लेफ्ट बैक में ही बन गए। और उस साल के जो टीम ऑफ द ईयर थी उसमें वो एज अ लेफ्ट बैक चुने गए थे। उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उनकी। और जब एशली कोल ने चेल्सी को छोड़ा तो चेल्सी ने फिलिपे लुइस को साइन कर लिया था। फिलिपे लुइस जो स्पेनिश ला लीगा की टीम है एटलेटिको मैड्रिड से, उनको खरीदा लिया था, क्योंकि वो चेल्सी ये चाहती थी कि एक और जब इवानोविच रिटायर हो जाए तो वहाँ पे एस्पिलिक्वेटा खेलेंगे और लेफ्ट बैक पे फिलिपे लुइस खेलेंगे। पर ये जो है एस्पिलिक्वेटा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी कि चेल्सी ने उनको हटाया ही नहीं लेफ्ट बैक की पोजीशन से, उल्टा तो फिलिपे लुइस को बेंच पे बैठना पड़ा। जब एंटोनियो कॉन्टे को चेल्सी ने साइन किया तो एंटोनियो कॉन्टे के पहले कुछ मैचेस बहुत खराब गए। चेल्सी को बहुत ही बुरी तरीके से हारना पड़ा उन मैचेस में। तभी एंटोनियो कॉन्टे ने अपनी छड़ी घुमाई और उनके जो रेवोल्यूशनरी फॉर्मेशन है 3-5-2 को एम्प्लॉय किया। उस टाइम तक प्रीमियर लीग में किसी भी टीम ने भी 3-5-2 को यूज़ करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि 3-5-2 में क्या होता है, बेसिकली 3 सेंटर बैक रहते हैं, 2 विंग बैक रहते हैं जो थोड़ा आगे खेल के अटैक करते हैं, और 2 सेंटर मिडफील्ड रहते हैं और उनके आगे एक फॉल्स 9 या एक अटैकिंग मिडफील्ड रहता है और अपने सेंट्रल स्ट्राइकर को असिस्ट प्रोवाइड करता है। तो इस फॉर्मेशन में एज अ विंग बैक यूज़ करने से ज़्यादा एंटोनियो कॉन्टे ने एस्पिलिक्वेटा को एज अ राइट सेंटर बैक यूज़ किया। तो इससे क्या हो गया, वो एज अ पहले राइट बैक खेलते थे, बाद में लेफ्ट बैक हो गए और अभी उनकी मैनेजर की रिक्वेस्ट के कारण वो राइट सेंटर बैक भी खेलना शुरू कर दिए और वो राइट सेंटर बैक भी इजीली स्लॉट इन हो गए कि मानो जैसे कि वो
सेंटर बैक ही खेलते आ रहे हों अपने पूरे के पूरे करियर में, तो वहाँ पे भी ये चमक गए। जब गैरी केहिल ने चेल्सी को छोड़ा 2018 के सीज़न में, तो क्लब ने कैप्टनसी एस्पिलिक्वेटा को हैंडओवर करने की डिसीजन कर ली और तब से एस्पिलिक्वेटा क्लब के कैप्टन बन गए। एस्पिलिक्वेटा एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। उनकी कोई टैंट्रम्स नहीं, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई ऑब्लिगेशंस थी। जो कोई भी पोजीशन में मैनेजर उनको खिलाते थे, वो खेलते थे और उनकी जो परफॉर्मेंस रहती थी, वो कभी भी डिप नहीं हुई। वो ऑलवेज 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेस रहती थी। एक ट्रू लेजेंड ऑन एंड ऑफ द फील्ड और एक ट्रू रोल मॉडल जो बोलते हैं यंग प्लेयर्स के लिए, वो बन गए। एस्पिलिक्वेटा ने टोटली अपने करियर में दो बार प्रीमियर लीग, 4 बार एफए कप, 2 बार लीग कप, 1 बार चैंपियंस लीग, 2 बार यूरोपा लीग, 1 बार सुपर कप, 1 बार क्लब वर्ल्ड कप। चेल्सी के एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने क्लब लेवल में जो कोई भी कॉम्पिटिशन्स, जो कोई भी ट्रॉफीज अवेलेबल थी, वो सब उन्होंने जीत लिया। होजे मोरिन्यो ने फेमसली कहा था, गिव मी 11 एस्पिलिक्वेटास and I'll win you the Champions League. It's not about the talent, but it's about the consistency of the performances which he gives in. एस्पिलिक्वेटा को जो कोई भी रोल दी गई थी या जो कोई भी मैनेजर की डिमांड्स थी, उन्होंने फुलफिल किया और वो हमेशा से ही 10 on 10 परफॉर्मेंसेस देते थे, चाहे वो राइट बैक पे हो या लेफ्ट बैक पे हो या तो सेंटर ऑफ डिफेंस में हो। जब एंटोनियो कॉन्टे ने 3-5-2 फॉर्मेशन एम्प्लॉय किया था, तो कई सारे पंडित्स या क्रिटिक्स थे, उनको डाउट थी कि एस्पिलिक्वेटा कैसे खेलेंगे राइट साइड ऑफ द डिफेंस में। पर एस्पिलिक्वेटा मानो इस तरह उस मोल्ड में ढल गए कि दूसरों को पता ही नहीं चला कि ये एक राइट बैक हैं या लेफ्ट बैक हैं या सेंटर बैक हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी, ये बहुत ही वोकल, पिच पे वोकल रहते थे, अपनी डिफेंसिव लाइन को सेटअप करते थे और तो टीम की जो मोटिवेशन थी वो सी थ्रू करते थे कि मोटिवेशन कभी डिप ना हो। उतने सारे ट्रॉफीज भी जीते थे उस टाइम पे। और एस्पिलिक्वेटा एक मॉडर्न डे फुटबॉलर होने के बावजूद वो कभी भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ टेंट्रम्स नहीं फेंके। जब मैनेजर ने उनको टीम से बाहर रखा तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ा और वो हमेशा टीम प्लेयर थे, टीम के लिए खेलते थे। जो टीम के लिए वो सही था, वो वही करते थे। कोई भी टेंट्रम्स भी नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं। वो एक A1 टॉप क्लास जेंटलमैन ऑफ अ प्लेयर ऑन एंड ऑफ द फील्ड। इन्हीं सारे परफॉर्मेंसेस के बारे की वजह या उनकी जो नेचर थी या जो उनकी जो टीम को लेके पैशन था, एक गेम को लेके एक लव ऑफ द गेम था, ये सभी उनको एक चेल्सी में लेजेंड स्टेटस अक्वायर कर गए। हालांकि उन्होंने अभी एटलेटिको मैड्रिड ज्वाइन कर लिया है ऑन अ फ्री ट्रांसफर, पर फिर भी वो एक प्रॉपर चेल्सी लेजेंड है। वो चाहते तो पिछले सीजन भी छोड़ के, चेल्सी को छोड़ के, एटलेटिको मैड्रिड या कई और टीम्स थी जो उनकी सिग्नेचर के लिए कंपटीशन में थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो पिछले सीजन जो चेल्सी के ओनरशिप के सराउंडिंग जो कुछ भी टर्मोइल चल रहा था, वो सभी सॉर्ट आउट हो जाए और वो तभी वो एक अच्छी पोजीशन में चेल्सी को लाके या स्टेबल जो कुछ भी सिचुएशन थी, ये ड्रेसिंग रूम में थी या तो क्लब के ऑन एंड ऑफ द पिच, जो कुछ भी प्रॉब्लम थी, वो उसको सॉर्ट आउट होते देख बाद में वो जाना चाहते थे। तो इस सीज़न अभी ऑन अ फ्री ट्रांसफ़र एटलेटिको मैड्रिड ज्वाइन कर लिया है, पर फिर भी ये जो है अपने चेल्सी के जो फैंस थे उनके दिल में एक स्पेशल जगह बना लिया है। So this was my little tribute to Cesar Azpilicueta. So if you like this video, please like and share. And if you want more such content, please subscribe to my channel. Thank you.